इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को बस दृढ़ संकल्प लें और समर्पण के साथ तन्मयता से कार्य करें पार्टी का। हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर जब हम जैसे कार्यकर्ताओं का भविष्य बन सकता है तो सभी कार्यकर्ता साथी का बन सकता है। आप फिर हमको भावुक कर रही। आदरणीय चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन जो है ना, अगर उसको सिर्फ ज़मीन पे उतार दिया जाए ना तो हमको लगता है कि फिर उसके अलग कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बिहार में एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से दावेदारी पेश की गई है और कैंडिडेट जो है वो फाइनल हो चुके हैं। और ये चेहरा आपने कई बार देखा होगा, चिराग पासवान के साथ देखा होगा और ये हर घड़ी में चिराग पासवान के साथ ही रहे हैं, जब पार्टी टूटी तब भी और उसके बाद लगातार मजबूती के साथ। और नाम है अशरफ अंसारी जी। सीधे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे चैनल और परिवार को। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो आप काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। इस पल के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपके जीवन का मुझे लगता है काफ़ी खास पल है ये। ऐतिहासिक, ये हमारे जीवन का ऐतिहासिक पल है और इस पल के लिए, इस विश्वास के लिए हम पार्टी के संस्थापक परम रामविलास पासवान जी के प्रति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति, हम सबों की अभिभावक माता श्री रीना पासवान जी के प्रति और पार्टी के हमारे बिहार के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करेंगे। सबसे एक सवाल आपसे ले लूँगी, क्योंकि आपने कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ से शुरुआत की थी और आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यकर्ता को ही सम्मान दे रही है। कितना गर्व का पल है आपके लिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता से लेके एमएलसी का कैंडिडेट बनना अपने आप में ही बड़ा। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, ये गर्व नहीं है, ऐतिहासिक पल है। और मैंने कहा ना कि ये एक संदेश है हम जैसे आम कार्यकर्ताओं को। पार्टी में जितने लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश कि जब हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का विश्वास हो सकता है, तो ये पार्टी के हर कार्यकर्ता जो दृढ़ निश्चयता के साथ, दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पण के भाव से अगर पार्टी का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विश्वास उनके प्रति होगा। कार्यकर्ता के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल लूँ, कार्यकर्ता काम बहुत करते हैं ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी मुद्दे। ऐसे में आज आप एमएलसी की कैंडिडेट बने, स्वाभाविक है कि जीत भी आपको मिलेगी। कौन कौन से ऐसे काम हैं, ज़मीनी काम हैं, जो आपको लगता है आप जब एमएलसी बनेंगे तो उस पर चर्चा होगी, काम होगा? मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन जो है ना, अगर उसको सिर्फ ज़मीन पे उतार दिया जाए ना तो हमको लगता है कि फिर उसके अलग कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विज़न को आत्मसात करके और उसको ज़मीन पे उतार दे आदमी, समझिए कि वो सारी चुनौतियों का जो है हल हो जाएगा। सवाल ये भी ले लेती हूँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान को कैसे याद करें इस समय में, और उनके जीवन की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और आगे भी करना चाहेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप फिर हमको भावुक कर रही। उनके आदर्शों पे चलना या उनकी तरह चलना, ये तो हम मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। उनके आदेशों का पालन करते हुए अगर कहीं कुछ 1% भी अगर कर लिए ना तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। उनका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए ताकत होता है। और ये क्या, हम असंख्य ऐसी बातें हैं हम आपको नहीं बता सकते, हम लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकते। आखिरी सवाल, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस दृढ़ संकल्प लें और समर्पण के साथ तन्मयता से कार्य करें पार्टी का। हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर जब हम जैसे कार्यकर्ताओं का भविष्य बन सकता है तो सभी कार्यकर्ता साथी का बन सकता है। ये कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दे रहे हैं और एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अशरफ अंसारी जी को कैंडिडेट बनाया गया है। सहयोगी सुधांशु के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।